षष्ठजाम साधन सायंकालीन भजन भाव के बारे में कुछ श्रवण कर रहे थे। साधक नाम भजन करते करते अपने Please check Gurudev is audible to you. Please check once. स्वरूप की उपलब्धि कर लेते, फिर अपने स्वरूप की उपलब्धि के अनुसार तो भगवान के निकट अनेक आरती आदि ज्ञापन करते। Gurudev is audible to you. Please check. जिसे पिछले एक काल हम लोग इस श्लोक के वर्णन किया था। ये माधुर्य रूप में ऐश्वर्य का भाव उत्पन्न होता है। तृतीय स्कंध से द्वितीय अध्याय 21 नंबर श्लोक में हम लोग श्रवण किया था। स्वयं श्री कृष्ण त्रिशक्ति के अधीश्वर, उनके समान भी कोई भी नहीं है और उनसे बढ़कर तो कोई नहीं हो ही नहीं सकता। वे अपने श्रीराज राज्यलक्ष्मी सेवित पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल नाना प्रकार की वेटलाल कर अपने मूटों की अग्रभाग से उनके चरण न की प्रणाम किया करते हैं। इस कथा को हम लोग कल श्रवण किया था। विशेष करके हम लोग ये वर्णन किया था, स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम। शरद लक्ष्य आत्मकाम राज्य लक्ष्मी अर्थात सिद्ध राज्य लक्ष्मी श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती है। इस लक्ष्मी के बारे में हम लोग भी काल बताया था। एक इस संसार में लक्ष्मी उसको धनदात्री लक्ष्मी कहा जाता है। स्वर्ग में जो लक्ष्मी होते हैं स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। ये स्वर्ग लक्ष्मी जो है वो स्वर्ग में रहती है, जिससे बृहस्पति के चरण में अपराध होने पर तो स्वर्गलक्ष्मी नीचे आ गई, जिसे समुद्र मंथन करना पड़ा और ये समस्त वर्णन है। और लक्ष्मी वैकुंठ लक्ष्मी के बारे में हम लोग श्रवण किया। ये वैकुंठ में ये लक्ष्मी रहती है। नारायण की व विष्णु की जो अंकसायिनी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो है फिर लक्ष्मी कहा जाता है, जिनके अर्थात द्वारकापुरी धाम में उनके भी सब लक्ष्मी आदि कहा जाता है। और उसके है सर्व लक्ष्मी की एकमात्र मूल लक्ष्मी जो है उसे श्रीमती राधा जी ने कहा, जिससे गौतम तंत्र से हम लोग काल ने आलोचना किया था। क्या श्लोक है? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मयी सर्वकांतमयी सन्मोहिनी परा, इसके बारे में हम लोग भी आलोचना किया था। सर्वलक्ष्मी कहने से श्रीमती राधिका जी की ही कहा है। और कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाले हैं।
इसलिए उनके नाम रखा गया है राधिका। सर्व इच्छा पूर्ण करे अतएव राधिका नाम पुराने बका। चैतन्य चरितामृत में कहा गया जो कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को जो पूरा करने वाली है ये श्रीमती राधिका है। देवी को ही दुतमाना परमा सुंदरी किंग व कृष्ण किड़ार बसती न करे। गौतम तंत्र में जो श्लोक एक श्लोक एक अर्थ हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करा। देवी को ही दुतमाना परमा सुंदरी। देवी कहने की तात्पर्य है जो समस्त जो है सौंदर्य माधुर्य के आदि के द्वारा कृष्ण की जो है आकर्षित करते हैं। देवी को ही दुतमाना परमा सुंदरी किंग व कृष्ण किड़ार बसती नगरी, अथवा कृष्ण की क्रीड़ा करने के लिए है मानो उनकी सारे अंग प्रत्यंग ही है नगर की रूप में वर्णन किया गया है। नगरी समझ सिटी का जैसे नगरी में अनेक प्रकार जो है प्रसाधन आदि की व्यवस्था रहता है लोगों की एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उसी प्रकार राधे के चरण कमल की नभचंद्रिमा से लेकर के मस्तक की केशदाम तक मानो कृष्ण के जो है सौंदर्य माधुर्य यदि आस्वादन करने की एक अपूर्व स्थान पर है। इसलिए कहते हैं कृष्ण किड़ार बसती है। और ये भी हम काल वो वर्णन किया था ये श्याम के कराय श्याम रस मधुपान है। कृष्ण की जो है सर्वोत्तम रूप में जो आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधिका है। इसलिए श्याम रस के बारे में क्या बताया था याद है? श्याम सिंगार रस, श्याम ने सिंगार रस का है। श्याम की कराय श्याम रस मधुपान। श्याम रस शब्द की अर्थ होता है श्रृंगार रस। श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है समस्त प्रकार के श्रृंगार रस माधुर्य से पान करा है। कृष्ण के हृदय में जैसे से भाव आदि उत्पन्न हो जाता है उस भाव के अनुसार श्रीमती राधिका वो समस्त अपने प्रकाश आदि करते हैं। जितने भी ब्रज की जो सखियाँ जो ये समस्त कृष्ण से अभिन्न कहा गया। एक कृष्ण से राधा जी से अभिन्न, स्वयं राधा जी ही है अनेकों जो है सखी के रूप में प्रकट होकर के कृष्ण के जो है आनंद प्रदान करते। अष्ट नायिका से लेकर के 360 प्रकार की जो नायिका है कितने प्रकार की 360 प्रकार की कथा बताया गया। ये 360 प्रकार के जो है सखी जो है ये सब राधा की प्रकाश विग्रह माना जाता है। जो कृष्ण की सुख हेतु ये समस्त इस कथा को हम काल भी वर्णन किया था। ये कृष्ण के नाम श्याम है, श्याम वर्ण होने के नाते कृष्ण के श्याम कहा जाता है। और श्याम रस की मूर्त प्रकाश होने के नाते श्याम भी कहा जाता है। कृष्ण समस्त रसों की मूल आकर कहा गया। रसो रसो वैसा जीवा लब्धा मंदिर भवती, स्वयं रस स्वरूप होकर के रस आस्वादन करते। और कृष्ण के नाम श्याम होने के नाते और उनकी प्रिया जो श्रीमती राधे के नाम हो गया श्यामा। ये श्यामा शब्द की अर्थ काल भी हम लोगों ने वर्णन किया था
ये पद्मगंधी बपुर्जस्सा स्तनु जस्सा सदोन्नतो ग्रीष्मकाले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता अकाले बंजुलो जस्सा पदघाते पदघातेन पदाघातेन पुष्पति मुखवासिश्च बकुलासा श्यामा परिकीर्तिता। ये राधाई के नाम श्यामा क्यों पड़ा? जे जिस नायिका के अंग की सुगंध, जिस नायिका की अंग के भांति निश्चित होती, कमल की सुगंध की भांति निश्चित इतने सुगंध जो कमल के गंध की भी पराभूत करने, जिनकी श्रीअंग जो है सनजुगल सर्वदा उन्नत, और जिनकी अंग जो है शरीर जो है ग्रीष्म काल में शीतल रहता है और शीतकाल में थोड़ा गर्म रहता है, जिनकी चरण कमल के स्पर्श होने के साथ ही साथ है और समय में भी अशोक पुष्प प्रस्फुटित हो जाता है। अकाले बंजुलो जस्सा पदभाति पुष्पति मुखवासिश्च बकुलासा श्यामा परिवर्तिता, जिनकी मुख में जो है मुखगंध की जो है गोकुल पुष्प अपने आप जो है विकसित हो जाता है, अथवा गोकुल पुष्प के सुगंध की भी पराभूत करने वाले जिनकी मुखगंध का है। ये ऐसे श्रीमती राधिका की वर्णन होते जा रहे हैं, इसलिए श्यामा नाम से परिकृष्ण है। इस कथा काल हम लोग ने वर्णन कराया था। अपराकित चित्त जगत में राजो लक्ष्मी श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती है। श्री कृष्ण की इन वैकुंठ धाम से जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में उनकी नरवत लीला ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण जितने भी लीला आदि करते थे वैकुंठ से। Gurudev is audible to you. Please check once. Otherwise, you will complain later. किंतु वृंदावन की लीलाओं को कहा जाता है नरवत लीला कहा जाता है। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु तहार स्वरूप गोपो बेश बेनुकर नव किशोर नटवर नर लीलार है अनुरूप। इस कथा को हम लोग काल में सेवन किया था, केवल उसकी स्मरण करने के लिए मैंने यही कहा। अंतपुर गोलोक में वृंदावन का माधुर्य परिमंडित ऐश्वर्य वैकुंठ के अंतरंग के अनंत कोटि ऐश्वर्य भी अधिक है। इसके ऐश्वर्य और माधुर्य के तारतम्य के अनुसार हम लोग भी वर्णन किया था। कृष्ण के 3 धाम के बारे में किया है, द्वारका, मथुरा और वृंदावन, गोलोक वृंदावन। पूर्णतर धाम से हम लोग इसे वर्णन किया था। ये माधुर्य ऐश्वर्य आदि की तारतम्य के अनुसार पूर्णतर धाम में कृष्ण भी उसी प्रकार वह समस्त धाम में अपने लीला आदि करते रहते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहता है वैकुंठादि जनितो बड़ा दारावत्ता जत्र खेलती खेलती प्रभु सुदूर आत्मजावृता। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में कहते हैं वैकुंठादि जनितो बड़ा दारावत्ता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारकापुरी। क्यों? वैकुंठ में वही कृष्ण नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं और वही श्रीमती राधिका लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित होते हैं, किंतु वहाँ पर जो स्वरूप जो है बस सेवा की रसमाधुर जो इतना ही तो होता है। ये कहते हैं क्या बताया था वैकुंठ में है क्या? ये शांत प्रधान दास, शांत प्रधान ही होता है।
शांत रस की होता है निष्ठा। दास्य सामान्य रूप में प्रकाशित होता है, इसलिए शांत प्रधान दास्य कहा। फिर उसके ऊपर जब रामलोक में चलते हैं अयोध्या में, वहीं पर दास्य प्रधान शांत प्रधान। फिर आगे जाकर के जब हम पहुंचते हैं द्वारकापुरी में, इस द्वारकापुरी में देखा जाता है कुछ विशेष वैशिष्ट्य दिखाया है। वहीं पर 16,108 महिषियों है, और विशेष करके कृष्ण जो है अपने पुत्र आदि कन्या आदि के द्वारा नरवत लीला आदि करते रहते हैं। 16,108 पाटरानी जहाँ पर रहती हैं, एक एक रानी में 10-10 पुत्र और एक एक कन्या है, और नाजनी कितने नाती पोती आदि ये सब है। कृष्ण एक साधारण गृहस्थ के भांति यहाँ पर लीला आदि करते रहते, कभी किसी के साथ हास परिहास करते रहते हैं। किंतु वैकुंठ में हास परिहास नहीं है, सुना नहीं जाता। अथवा अयोध्या में भी रामचंद्र मर्यादा की तरह इतने बंधे रहते हैं, सीता देवी के साथ हास परिहास है नहीं, कहाँ है। किंतु द्वारकापुरी में वर्णन है, हास परिहास आदि रहते हैं, जहाँ पर वो खेलते क्या नहीं, चौपट भाषा आदि खेलते रहते, ये समस्त लीला आदि। इसलिए वैकुंठा जनितो वरा दरवत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजवृता। अपने भाई बलदेव प्रभु भी रहते हैं, और अपने पुत्र आदि के द्वारा नाना प्रकार लीला आदि करते रहते। इसलिए द्वारकापुरी के जो है पूर्ण धाम कहा गया। ऐश्वर्य तो है, अधिक रूप में ऐश्वर्य प्रकाश का, क्योंकि सामान्य माधुर्य है, कहते हैं ऐश्वर्य प्रधान ही रहता है, माधुर्य सामान्य रूप में प्रकाश है। हम तुलना करें वैकुंठ के साथ, तुलना करें ये वैकुंठ सत्य, वृंदावन के साथ तुलना करें, ये सामान्य ही है माधुर्य, जिस कथा प्रसंग करते हैं। पारिजात पुष्प की कथा जो है अस्परिहास होते रहते हैं, अथवा कृष्ण जो है रुक्मिणी के साथ हास करते हैं, ये रुक्मिणी इतनी सुंदरी हो और मैं तो सुंदर नहीं, तुम राजकन्या हो, इसलिए तुमको कितने लोग विवाह करने के लिए अभी तक भी आँख फैला करके बैठा हुआ है, ऐसे ऐसी कर समस्त कथा को श्रवण किया है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के हास परिहास आदि चलते हैं। रुक्मिणी आदि के, रुक्मिणी सप्तभामा आदि के मान मनाना, फिर पारिजात वृक्ष के उखाड़ करके ले आना स्वर्गलोक से, ये सब भी कथा भी है, ये सब द्वारकापुरी में मिला है, किंतु वैकुंठ आदि में सब नहीं है। इससे ऊपर कहा गया मथुरा धाम में विशेष वैशिष्ट क्या है, ना वात्सल्य रस की सामान्य प्रकाश है, कृष्ण की जन्म की कथा भी वर्णन होता है, जहाँ पर ईश्वर वर्णन होते रहते कृष्ण के लिए। कंस कारागार में कृष्ण के जन्म लीला की कथा भी वर्णन करते रहते। और इसके ऊपर जो गोलोक वृंदावन में जो है पूर्ण रूप से नरवत लीला आदि है,
जिसमें उपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर ये समस्त है उनके रूप माधुर्य वर्णन। दास सख वात्सल्य आदि रसों के द्वारा कृष्ण सदा सर्वदा भक्त की प्रेम विनोदन करते रहते हैं। रक्त पत्र दास रस में सेवा आदि करते हैं, सुबल सुदाम आदि सबका रस में सेवा करते हैं, नंद जसोदा आदि वात्सल्य रस में सेवा आदि करते हैं, और गोपियाँ पारिक्य रस के द्वारा कृष्ण के यह आनंद उत्सव मनाते हैं। इसलिए ये समस्त विचार के द्वारा ही हमारे आचार्य पाद ने दिखाया क्या पूर्णतम धाम है गुरु वृंदावन का है। इस कथा को काल हमने पर समाप्त कर दिया है, और जिसमें और एक कथा भी काल हम लोग वर्णन किया। ये कृष्ण है किस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं की भी मोहों के जो है मोहन उनकी शंका आदि जो है संदेह को कैसे दूर किया है, आज ये भी दिखाई है। उस ब्रह्मा जी के बारे में बताया था, ब्रह्मा जी सोचते थे मैं अकेला एकमात्र एक ब्रह्मा हूँ। ये कथा कल श्रवण किया कि है। फिर अनंत करोड़ ब्रह्मांड के ब्रह्मा को देख करके विष्णु द्वारकापुरी ये क्या बोले सुधर्मा सभा इसका कल हमने श्रवण कराया है। इंद्र आदि देवताओं के कभी कभी भी अहंकार हो जाता है, उसके दर पर अहंकार को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए कृष्ण के गिरिराज गोवर्धन धारण करना पड़ा। ये सब कथा भी हम श्रवण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंतपुर गोलोक वृंदावन की माधुर्य परिमंडित ऐश्वर्य वैकुंठी अनंत कोटि ऐश्वर्य अधिक है, किंतु वृंदावन में जो ऐश्वर्य है समस्त वैकुंठ के ऐश्वर्य की जो एकत्रित किया जाए है, उससे ना जाने कई गुना ऐश्वर्य कहाँ पर होगा, वृंदावन में है। किंतु वो समस्त ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा इतने आवृत है, ढका हुआ है, जिससे ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देख लो ऐश्वर्य ना माने कृष्ण के सारे ऐश्वर्य को देखा, भगवत्ता को देखा, ऐश्वर्य को नहीं भगवत्ता सुप्रीमेसी को देखा, किंतु तथापि कृष्ण के नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, क्योंकि उनके हृदय में ब्रजवास के हृदय में एक ही भावना रहते हैं, ये कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। जिसे ब्रह्मा जी कहने के लिए बाध्य हो गया, अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गो पर बुजु कशाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी स्तुति में कहती है, ब्रह्म स्तुति। ये ब्रजवासी के सौभाग्य को देखो कैसे है, अहो भाग्यो महो नंद गो पर बुजु कशाम। नंद ब्रज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं और उसमें तो कृष्ण के क्या क्या मानते हैं, अपने लौकिक सद्बंधुवत संबंध रखते। जैसे इस संसार में हम लोग अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ संबंध बना करके रखते हैं, उसी प्रकार ब्रजवासी जन कृष्ण के एक सामान्य मनुष्य समझ करके, ग्वाल वाल समझ करके है, और उनके साथ प्रेम प्रीति आदि करते रहते हैं। सखा सखभावी करे स्कंदे आरोहण, तुम्हें कौन बड़ो लोग आमी तुम्हें है। जितने सखाएं हैं है, कृष्ण के साथ ऐसी प्रीति रखते हैं, हास परिहास से लेकर के और काम में चढ़ जाना, ये सब नंद जसोदा पुत्रवत स्नेह आदि करते रहते। पुत्रवत नहीं, पुत्र ही मानते हैं। पुत्रवत कहने से तो शब्द अलग हो जाता है।
अपने नंद जसोदा अपने पुत्र ही मानते हैं। इसलिए कहते हैं माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन है। और जिसमें ताड़न भत्सन भी आता है। ये बालक जैसे कोई गलती करे, ये माता पिता जैसे इसके शासन आदि करते हैं है नंद जसोदा, उसी प्रकार कृष्ण के जो है स्वभाव को सुधारने के लिए उनको ताड़न भत्सन भी करते रहते हैं। लठी लेकर के कृष्ण के शासन करते रहते। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जो नायक है और माँ जसोदा एक लठी लेकर के कृष्ण के शासन करते हैं। जिनकी आंखों की पलक पड़ने से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सृष्टि है। जिनके इच्छा से ब्रह्मा सृजन करते हैं, जिसके इच्छा से नारायण जो है पालन पोषण करते हैं, जिनकी इच्छा से जो है शिव जी ध्वंस आदि करते रहते हैं, जिनकी इच्छा से माया कारागार आदि सृष्टि करते रहते हैं। तब इच्छा मत तुम्हें सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंद है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत ब्रह्म विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत श्री करे न ध्वंस, तब इच्छा मत माया सृजे कारेगा, और तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण। इस संसार में जितने भी जीव जन्म मरण सबकी इच्छा किसके ऊपर है? कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं है। उनकी इच्छा जब तक नहीं है संसार में कुछ नहीं होता। हवा आदि देवता लोग उनकी इच्छा से ही सब कुछ कार्य करते हैं, अपने अपने कार्य से। सूर्य पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा उदय अस्त आदि उनकी इच्छा है। और ऐसे परात्पर प्रतत्त स्वयं भगवान माँ जसोदा के द्वारा क्या होते हैं? दंडित होता है। कितना सुंदर मधुर लीला आदि बताते। इससे आगे माधुर्य रस की कथा वर्णन है। गोपियाँ प्रिया यदि मान करी करे भक्सन वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर। कृष्ण स्वयं करे। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता की वेद मंत्र के स्तुतियों के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता है। किंतु जब गोपियाँ अत्यंत रूढ़ भाषाओं के द्वारा गाली आदि देते हैं, चोर, लंपट, धूर्त, कपट, ऐसे शब्द आदि बोलते हैं। कृष्ण अंतर हृदय में बहुत प्रसन्न है। प्रिया जी मान करी करे भर्सन वेदस्तुति हुई तो मोर हरे मोर मोर। ऐसे सुंदर वर्णन किया। यहाँ तो यदि कृष्ण कैसे एक साधारण कामी पुरुष के भांति राहरी के कुंज में आकर के अपराधी के भांति कान पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लीला आदि करते हैं। जस्सा कदापि वसन जत्किन कृषि भूषु खुलुका कुबाने नित्यम कृष परस शिखंड मौली जस्सा कदा रसन दी विषभानुजाया तत्किली कुंजी भवनांगन मार्जनी सम। प्रवदानंद सरस्वती साहब राधा रसुदानंद जी ऐसे करते हैं। निधुवन की जो कथा हम श्रवण करते हैं, कैसे कृष्ण अपराधी के भांति राधा रानी के कुंज में आकर के खड़े हो जाते हैं। सखियां और राधा जी मानी नहीं होकर के दरवाजा बंद कर देते। कृष्ण कैसे बिलखते हुए रोते हुए नाग रगड़ते सखियों के चरण में जो है गिड़गिड़ाते रहते हैं।
ये किस प्रकार कैसे राधा जी के मान साधन किया जाए, ये सब लीला आदि करते रहते। ये प्रेम की ऐसे ऐसे स्थिति है। ये समस्त कथा हम भी श्रवण किया, धीर ललित नायक की समस्त प्रकार के गुण जो है कृष्ण में लिखा। धीर ललित नायक के 4 गुण क्या क्या है? याद है? नवजौवन से सदा जो है यूथफुल फॉर्म रहा था। नवजौवन परिहास पटु है, बातचीत करने में हास परिहास में इतने दक्ष होता है, वेरी स्मार्ट होता है, कथा को घुमाने वाले है, इधर उधर के होते हैं। आज जैसे एक बार कहा दिया राधा जी के, बोले हे चंद्रा, राधा जी मान कर है, मेरे साथ पास रहते हुए आप चंद्रावली के स्मरण करें। राधा जी मान करें। मन बनाने के बाद राधा जी के पूछे, कृष्ण कहते तुम माननी नहीं क्यों? राधा जी कहते तुम हमारे पास है, तुम चंद्रावली के स्मरण करते हो। तो कृष्ण बातों को कैसे घुमाए? बोले नहीं, अरे मेरे तो पूरा शब्द तुम सुना ही नहीं। मैं यही कहता था, ये चंद्रानने आपके मुख कैसे चंद्र के भांति है, मैं यही बोलना चाहता था। तो कृष्ण राधा जी ने तुम पूर्ण शब्द क्यों नहीं बोला? कृष्ण बोले मैं तो बोलने जब जा रहे थे कि तुम चंद्रार नाम सुनते ही तुम्हारे आ गया मान आ गया। तो इसी तरह कहते हैं परिहास पटु, और प्रेयसी बसी आज ये समझ तो गुण नवजौवन और निश्चिंतता, निश्चिंतिता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई किसी प्रकार नहीं रहता। ब्रजराज है, नंद महाराज के पुत्र है, राजा हो तो अनेक प्रकार की चिंता रहता है। जो राजपुत्र होता है उसके कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, नो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कहा जाता है निश्चिंतिता, निश्चिंत ये समझ कर रहा धीर ललित नायक के जो है कृष्ण कंप्लीटली कंट्रोल बाय हिज कंसोल, अपने प्रेयसी के द्वारा यहाँ पर प्रेयसी करने से श्रीमती राधे के द्वारा संपूर्ण वशी हो गया। निरंतरं वशीकृत प्रतिति नंदने कदा करी शशि अमां कृपा कटाक्ष भाई। निरंतरं वशीकृतम प्रतिति नंदनंदन कदा करी शशि अमां कृपा कटाक्ष भाई। इसलिए ये समस्त भाव आदि वर्णन होते जा रहे हैं। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। ये श्री कृष्ण की कृपा की अचिंत और अहितिकी है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन रहस्य ग्रंथ में है दशम स्कंद 16 अध्याय 36 नंबर श्लोक की प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने श्लोक नंबर? 16 दशम स्कंद 10th कैंटो 16th चैप्टर 36 श्लोक। कष्टानुभावो अस्वन देव विद्महे तवांग्रिरेणु परसाधिकार यदवंचशीलनना चरोत्तपो विहाय कामाय सुचिरं धृतव्रता।
की कथा प्रसंग भी वर्णन है। कृष्ण जब कालिया की शस्त्र फन पर जब नृत्य आदि करने लगे और कालिया उस समय मरने वाले उनके मुंह से जो है खून की धार निकालने है और उस समय कालिया के मन में ये भावना हुई है जिस के बारे में हमारी पत्नियां वर्णन करते किंतु कालिया कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, दुष्ट है। किंतु अभी मृत्यु के समय अभी कृष्ण के स्मरण होने लगे, मुंह से जब खून निकालने लगे तो विचार करने लगे मेरे सिर पर ऐसे नृत्य करने वाले कौन है? तो वही विचार करने लगे ये मेरे पत्नियां उन्हें नागपत्नी कभी भी कृष्ण की अपार महिमा को कीर्तन कर दें। कालिया विश्वास नहीं करते तो उस समय कालिया जब मरने के समय आ गया जब खून निकालने लगे तब उस समय नागपत्नियां जो है माने कालिया की पत्नियां जो है कृष्ण के निकट ये प्रार्थना करते जा रहे जिसके नागपत्नी की स्तुति कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा नागपत्नियां कृष्ण की स्तुति करती हुई कहती हैं हे भगवान हम नहीं समझ पाती है कि इसके किस हमारे पति कालिया के किस साधन का फल है। तो दुष्ट दुराचारी है और उनके साधन के फल क्या है जो यह आपके चरण कमल की रज का स्पर्श पाने के अधिकारी हुआ है। भगवान की चरण कमल की रज प्राप्ति करना होती पर दुर्लभ कहा है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण रज की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं जिसके लिए ब्रह्मा जी बरसाना में कौन सा पर्वत होकर के ब्रह्म पर्वत होकर के जिसके ब्रह्म पर्वत के ऊपर राधा कृष्ण की जुगल की सरकार की होने के लीला आदि होती है। बरसाना हम लोग जाते हैं जो पर्वत के ऊपर जो है वो स्थान क्या है श्री जी के जो मंदिर कहा जाता है क्या चीज़ वो राधा कृष्ण की विलास व क्रीड़ा भूमि का अनेक वर्ग वहाँ पर लीला आदि होती है। राधा कृष्ण को विलास भूमि कहा राधा के जन्म जो है नीचे विश्वभानु महाराज जी के गृह है सुदाम भाई यहाँ पर जाते हैं किंतु पर्वत के ऊपर जो है इनको क्या है क्रीड़ा भूमि कहा जाता है। इन दो लीला से लेकर के अनेक प्रकार की लीला आदि वहाँ पर होते हैं। आज लोग उसके सोचते हैं जो राधा के जन्म स्थान कहा जाता है कुछ लोगों के भ्रांत धारणा किंतु वास्तव में राधा जी की जन्म भूमि जो है नीचे है जहाँ पर विश्वभानु महाराज की महल है कृतिका देवी के महल ऊपर जो है पर्वत के ऊपर जो है वो क्रीड़ा भूमि का देवता है राधा जी से लेकर के लीला अनेक है। फिर कृष्ण के चरण धूलि प्राप्ति करके शिव जी की भी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट है। तो कृष्ण के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए ऐसे ऐसे देवता लोग ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग है कैसे कठोर तपस्या आदि करते जा रहे हैं और इसलिए नागपत्नियां कह रही है भगवान की स्तुति आदि करने लगी। ये तो दुष्ट है इसके मरना ही उचित है इसलिए आप जो दंड दे रहे हैं ये दंड पाने के योग्य है मर जाए ठीक है हम विधवा है इसमें कोई बात नहीं है
किंतु हे प्रभु, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कालियों की पुनर्जन्म की कौन सा साधन का फल है जो यह आपकी चरण कमल की रज का स्पर्श पाने की अधिकारी हुआ है। आपके चरण के रज की इतने दुर्लभ है कि जिसके लिए अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी भी बहुत दिन तक समस्त भोगों की त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ेगी। जिस वजह बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर किंतु हमारे पति कालियों की कौन सा साधन का फल है? यही तो विशेष का वैशिष्ट है। कालियों की पूर्वजन्म की संस्कार क्या है? इसके पुराणों में अनेकों कथाएं हैं। पुराण की कथा तो बहुत विशाल है, पुराण सब है, अनेक पुराण की कथा। ये कालिया पूर्वजन्म में एक राजा थे और उसके पेट में सदा सर्वदा दर्द होता था। अनेक प्रकार के औषधि आदि सेवन तो किया किंतु उससे लाभ नहीं। तो राजा अत्यंत निराश होकर के एक दिन बैठे। उस समय तो एक संत महात्मा आकर बोले, महाराज आपको मैं बताता हूँ, आपके ये पेट के दर्द जो ठीक हो जाएगा कि आपके बगीचा में 2 कबूतर आता है, उस 2 कबूतर के आप पकड़ करके आप खाइए, आपके ये दर्द ठीक हो जाएगा। उस कथा सुन करके राजा ने किया कि कुछ को कबूतर के दोनों कबूतर के पकड़ने के प्रयास किया, किंतु राज वेश में संभव नहीं है। अनंत राजा ने किया कि वैष्णव वेश में तिलक धोती आदि पहन करके जब उस बगीचा में गए, वो दोनों कबूतर राजा के पास आ गए। और देखो वैष्णव वेश की ऐसे भी हुआ, राजा के हृदय परिवर्तन हो गया। विचार करने लगे, हो सकते पूर्वजों ने मैंने कोई कर्म किया जिस कर्म के फलस्वरूप मेरा कष्ट भोग रहा, फिर दोनों प्राणी की क्यों मैं हत्या करूं? इसलिए वो दोनों कबूतर के वो हत्या नहीं कर छोड़ दिया। दोनों कबूतर फिर कहने लगे, महाराज आपको बताता हूँ ये आपके ये रोग कैसे ठीक होगा, मैं बताता हूँ। हम लोग बताते हैं। बोले महाराज देखिए, एक बगीचा में एक पेड़ है, उस पेड़ के गड्ढा में अंदर में एक संत महात्मा रहते हैं। उस संत महात्मा के चरण में आपको अपराध हो गया है, इसलिए आप वो संत महात्मा की चरण धुल का जल आप पान कीजिए, जिसके आपके रोग ठीक। तो राजा ने किया कि वहाँ पर गए, जा करके देखा, एक तो पेड़ के अंदर तो गड्ढा है किंतु संत महात्मा दिखाई नहीं पड़ा। तो राजा ने किया कि वो संत महात्मा के प्रणाम करके अंदर रहते ना, नहीं देख नहीं पाया, देखा नहीं पाया, अंदर है वही होगा पेड़ की। उसे प्रणाम करके संत महात्मा को उद्देश्य कहा कि हे संत महात्मा, आपके चरण में मेरा अपराध हो गया, इसलिए अपने चरण मुझे दे करके और चरण धूल का जल मैं पान करके मैं ये बीमारी से मुक्त हूँ, इसलिए आपके चरण मुझे दर्शन कराए। ऐसे कहने के साथ ही साथ वो पेड़ की गड्ढा से एक पैर निकल करके आ गया। और वो पैर कैसे था? पूरा फोड़ में पीप आदि रक्त खून आदि भरा है। जड़ मनुष्य, जड़ बुद्धि विचार करने लगे हम इसे कैसे काम करें।
इसलिए मनी में विचार करने अच्छा चलो इसके ये पैर तो कोड़ में भरा हुआ है, दूसरी पैर तो ठीक होगा से। इसलिए कहते महाराज आप अपने दूसरी चरण को दर्शन कराइए। दूसरी चरण आ गया तो उससे भी और भी बुरी हालत था, और ये मांस गिर रहा, कीड़ा भी ऐसे गिर रहा। किंतु अभी क्या करें है? तो उन्होंने क्या कि थोड़ा हाथ ऐसे बढ़ा तो पैर से जो है 2-4 बूंद रक्त की बूंद है, खून की बूंद, यहाँ तो एक कीड़ा भी निकल गया। अभी उसको कैसे पान करें है? तो उन्होंने क्या कि थोड़ा सा होंठों पर लगाया, सिर पर लगाया, पान नहीं किया। तो संत महात्मा उससे आवाज आई, कहने रही मूर्ख, छल कुट कपट राजन, तुम मेरा चरणामृत तो पान करने के लिए आए हो और मैं चरणामृत दिया है, तुम पान नहीं किया। किंतु आश्चर्य की बात है, जब राजा उस चरणामृत को जो है मैंने भिक्षुन की जो है अपने होंठ पर लगा करके जब सिर पर लगा दी, इतने सुगंध आने लगे है, इसमें वर्णन करना नहीं संभव है। और उस राजा हाय हाय करने लगे, किंतु साधु ने अभिशाप दे दिया, मूर्ख तू मुँह में एक बोलते हो और अंदर में एक रखा बड़ा, छल कपट है तू है। मुझे मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तू हला, मुँह में तो बड़ी मीठी मीठी बात बोलते रहते हो, मैं अपराधी हूँ, आपके चरण कमल मुझे दर्शन कराइए, आपके चरण चरणामृत में पान करूँगा है, तुमने कुछ नहीं किया। तू छल स्वभाव, छल स्वभाव की, छल स्वभाव है। छल स्वभाव किसको होता है? सांप को होता है। सांप खल स्वभाव को होता है। दुष्ट या तो सांप बन, सांप को अभिशाप दे। तो अब उस समय राजा ने बहुत स्तव स्तुति आदि की, संत महापुरुष चल पड़े, बोले आप मैं आपका समझ नहीं पाया, बद्ध जीव होने के नाते है मैं आपको समझ नहीं पाया महाराज, हम मुझे क्षमा कर। बहुत गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। संत हृदय नवनीत समान समान, संत के हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। तो संत महापुरुष जब मैं तो विशाप दे दिया, तुम तो सांप हो जन्म लेना, जाओ तुम कौन से सांप बनोगे? कालिया हो गया। और दापर युग में स्वयं कृष्ण आएंगे है, और कृष्ण तुम्हारे सिर पर नृत्य करेंगे है, और स्वयं कृष्ण तुम्हारे सिर पर अपने चरण चिन्ह भी प्रदान करेंगे है। वही राजन जो है परवर्ती काल में जो है कालिया होकर के रमणक द्वीप में निवास करने लगे। इसके आगे ये कथा जो है गुरु के साथ जो युद्ध आदि हुई, फिर सुभरी ऋषि के द्वारा जैसे कथा जो वर्णन है भागवत में, जो उन्हीं की कथा वर्णन है, उसी प्रकार ही है शोभरी ऋषि की कथा, शोभरी ऋषि की कथा है। तो ये समस्त जो विस्तृत विवरण जो है दिया गया है। उनका क्या अपराध है? राजा जो थे जिनके पास चरणों में अपराध हो गया। राजा ने कबूतर ने कहा ना, दोनों कबूतर कहा ये संत महात्मा के चरण में तुम्हारा अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ नहीं बताएगा, अपराध हो गया। इस उस अपराध से मुक्त होने के लिए तुम संत महात्मा के क्या करो? चरणामृत पान करो, ठीक है? आपकी नींद आ गई इसलिए तुम, इसलिए वो लेने के समय तो छल कपट हो गया ना। वही राजा जो है कालिया नाग रूप के जन्म दिया, और फिर गरुड़ से के साथ जो है वैर युद्ध हुआ। ये समस्त विवरण था।
बताते रहते हैं। भागवत में भी है कालिया दमन की लीला जो है, इसी पर वहीं पर भी कह रहे हैं। और एक भी लीलाएं हैं। एक संत महात्मा जो है घर संसार छोड़ करके वन में चले गए। अनेक दिन तक वन में रह कर भजन किया और अपने भजन के अनुकूल उस जंगल में बना लिया। सुंदर कोठी बनाया, राधा कुंड, श्याम कुंड, अपने भजन के क्या बनाया, उद्दीपन के लिए बना दिया। भजन करने लगे जो साधक जाति। इसके बाद वो संत महात्मा विचार कर रहे, बहुत दिन हो गया मैं एक स्थान पर रहकर भजन करके थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके आता हूँ। तो तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले गए। 8-10 साल हो गया भ्रमण करते करते। फिर दूसरी संत महात्मा भ्रमण करते करते देखा कि वहीं पर ऐसे सुंदर कोठी पड़ा हुआ है भजन के अनुकूल जो है। वो संत महात्मा वहीं पर आकर भजन करने लगे। तो पहले संत महात्मा आकर के देखा, उनको स्थान के जो है दखल करके रखे हैं। इसलिए वो संत महात्मा कहने लगे यार ये मेरा स्थान है। तो बोले तेरा स्थान, मेरा स्थान क्या है? संत महात्मा कहीं कर रहे हैं भजन कर। तो इसी प्रकार दोनों संत महात्मा एक दूसरे से अभिशाप देने लगे। अरे जैसे सांप अपने गड्ढा नहीं बनाते, चूहा बनाते हैं और सांप आकर के चूहा को खा करके वहीं पर अपने डेरा जमा लेते हैं। तो ऐसी प्रकार जाते सांप को पहले संत महात्मा दूसरी संत महात्मा के श्राप दे दिए। बोले अरे तू मुझे ऐसे अभिशाप दे दिया। तो दूसरी संत महात्मा उसके बोले अरे कौआ जैसे दूसरे के वस्तु देख करके खा करते हैं, नुस्खा रहता है। तू भी उसी प्रकार ही है, जा तू कौआ बन जा। तो एक दूसरे के उसी प्रकार सांप और कौए के अभिशाप दे सपासापी होगा। इतने समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहने लगे देखो तो दो संत महात्मा मानो मेरा दो भुजाएं हो। चलो तुम लोग को मैं वर देता हूँ, या तुम कालिया होकर के बन जाओ। भगवान दापर जी को मैं कृष्ण तुम्हें कृपा करेंगे और तुम काकभूषणी बन जाओ। कौआ हो इसलिए वो काकभूषणी जो है वही संत महात्मा और वो कालिया। ऐसे पुराण में अनेक कथाएं है, इसमें भी वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए कहता है नागपतियाँ कृष्ण की स्तुति करती कहती है हे भगवान हम नहीं समझ पाती है कि इसके किस साधन का फल है जो यह आपके चरण कमल की रज का स्पर्श पाने की अधिकारी हुआ है। आपके चरण की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी बहुत दिन तक समस्त भोगों की त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़े। लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है। रासलीला में गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई लक्ष्मी के भी तो संभव नहीं है, किंतु कालियों की कैसे प्राप्ति ये भगवान की चरण धूलि की बात है। इसे कथा काल वर्णन करेंगे। इसको जो है व्याख्या और भी है गो प्रेमानंद पश्चानुभवस्वरूपवांगेनु प्रसादिता याद है बैकग्राउंड अच्छा है इसमें।
इधर इधर मुझे ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड लगेगा। ये बैकग्राउंड अच्छा है। इससे अच्छा तो मुझे इधर वाला आएगा, इधर अगर आप बैठ This one is very nice. Here, ऐसा लग रहा है we are sitting in the garden now. चलो उसके पीछे आ जाए। कपड़े टंगे, हाँ नहीं और अच्छे कपड़े भी टंगे। और अभी नाम करते हैं। इसे बंद कर दो। If we pray sometimes, pray, preparation, вот, Шимаса Радарани, вот, считаем проблем.